जीडीएस कर्मचारी हो जाइए खुश क्योंकि सबकी सैलरी में होने वाली है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे चैनल के धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं आपको जो कि कल जो बजट पास हुआ था कि उसके अंदर जीडीएस कर्मचारियों के ऊपर वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि नए कर्मचारी जो भी आने वाले हैं उनके लिए, प्लस में जो कि पहले से कार्यरत हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर उन्होंने जीडीएस कर्मचारी के लिए क्या किया है। क्योंकि उसके अंदर जो मुद्दे हुए थे, जो बात रखी है, उससे कुछ देखिए, कुछ पॉइंट निखर के आ रहे हैं जो कि आपको ये दर्शाने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं कि जो आपका वर्कलोड को बढ़ाया जा रहा है, प्लस में सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। 8 घंटे की नौकरी की तरफ भी वो इशारा कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला है क्या, क्या चीज़ चल रहा है, कैसे क्या रहने वाला है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपको आया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर दिख रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। यहाँ पर जिसमें लिख रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा बजट 25-26 के अंतर्गत। यानी क्या कह रखा है, जो भारतीय डाकघर है वह एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाला है। यानी कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड आपको आगे देखने को मिलने वाला है। क्या क्या काम रहने वाला है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमों की ऋण सेवा, बीमा और अन्य सेवाओं को शामिल करने के लिए भारतीय डाक सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। यानी क्या कहा गया है, जो जो मामले रखे जाएंगे, जैसे डीबीटी रखा इसमें शामिल किया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण, यानी आपको उन लोन की भी सुविधा इसमें की जाएगी। बीमा के साथ साथ अन्य सेवाएं भी शामिल करने के लिए इस पे अग्रसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ये कहा गया है कि ये सब शामिल करे जाने वाले हैं 25-26 के अंतर्गत। जिसके अंदर ये है कि इससे क्या होगा, इसका जो डाक विभाग के जो सेवाओं का विस्तार को बढ़ाया जाएगा, यानी इसको और एक्सपेंड किया जाने वाला है। आखिर क्या क्या रहेगा इसमें, जिस तरह आपको विश्वकर्मा के लिए जो है ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला। महिलाओं के लिए भी जो भी निकलने वाले हैं, जो भी आपके रहते हैं, जिस तरह आपका निकला था लाडली योजना हो गया है। और आपके लिए जैसे कि सुकन्या वगैरह, ये सब तो सुकन्या तो पहले से चल रहा है, लाडली वगैरह ये सब सब जुड़ने वाले हैं इसमें। SHG, ये सभी ये है MSME की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदला जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया भी गया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, परिविष्टिक तिथि की बात करी जाए। परिविष्टिक तिथि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 फरवरी के अंतर्गत, यानी कल के दिन यह बजट पास हुआ था, जिसके अंदर क्या कहा गया था कि 1 फरवरी 25 के संसद के लिए बजट 25-26 में पेश करते हुए 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले डाक भारतीय डाक पेमेंट को बैंक को और 2.4 लाख डाक सेवाओं को विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी क्या कहा गया है, कितने आपके डाकघर हैं जो कि आपके 1.5 लाख हैं, कर्मचारी है 2 लाख, यानी मान लिया जाए 2.5 लाख के लगभग चल रहा है। 2.4 लाख है तो यानी 2.5 लाख मान लीजिए। इतने डाक सेवक होने के साथ साथ उनको ये कहा गया है कि डाक विभाग को और एक्सपेंड करा जाने वाला है। किसकी बात की, यहाँ पर ग्रामीण डाकघरों की बात करी गई, यानी जीडीएस की बात करी गई है भाई लोग। इस चीज़ को गौर करिए, पॉइंट टू बी नोटेड। वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि क्या क्या शामिल किए जाने वाले, कौन कौन सी सेवाओं को यहाँ पर शामिल करा जाने वाला है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है ग्रामीण सामुदायिक हब को लोकेशन के रूप में, संसाधनिक खाता सेवाएं, डीबीटी नगद निकासी, यहाँ पर सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवा, बीमा और सहायक प्राप्त डिजिटल सेवा, यानी A to Z को आप यहाँ पर लॉजिस्टिक करने वाले हैं। यानी पूरा एकदम सिस्टमेटिक रूप से चलने वाला है। यहाँ पर कागज़ पत्रिका फॉर्म वगैरह ये सब हटा के सीधा फ़ोन से ही सारा काम होने वाला है। जिस तरह आपका जैसे कि IPPB का खाता खुलता है, जिस तरह आईपीपी का खाता खुलता है फ़ोन के द्वारा, बिना किसी फॉर्म अप्लाई करे, बिना किसी फॉर्म को भरे बिना, वैसे ही आपका अगर एसबी खाते को भी जोड़ दिया जाए, इसके साथ शामिल किया जाने वाला है, तो इतना मान लीजिए कितना ज़्यादा काम मिलने वाला है। काम मिलने से क्या होगा, जैसे आपका कई बीओ ऐसे हैं कि जो कि डबल हैंडेड चल रहे हैं, उनको सिंगल हैंडेड करा जा रहा है। ठीक है, जैसे सिंगल हैंडेड होंगे तो उससे क्या होगा, सिंगल हैंडेड होगी तो एक तो उसको डबल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। डबल ड्यूटी अलाउंस होने के साथ साथ इतना वर्कलोड होने के साथ उसको मिलेगा लेवल 2 की सैलरी के साथ मिलेगा। जी हाँ, लेवल 2 जैसी होगी, लेवल 2 के अंदर गिना जाएगा इतना वर्कलोड होने के साथ। जी, लेवल 2 में वही आता है जिसके अंदर वर्कलोड ज़्यादा होता है। और अगर ये सभी सेवाएं शामिल हो रही है तो हर एक मतलब है कि 90% सभी डाकघर आपके लेवल 2 के अंदर शामिल होने वाले हैं। लेवल 2 के अंदर होती है, आपको पता है, सैलरी इंक्रीज हो जाती है 2,500 रुपये बीपीएम के लिए, और 2-2,500 रुपये आपके एबीपीएम के लिए भी लागू हो जाती है। बात करी जाएगी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या 8 घंटे ड्यूटी होगी, तो मैं जैसे कि मैं बता देता हूँ
4 घंटे में इतना सारा काम किया जा रहा है, तो 4 घंटे के अंदर ये काम 6 मांगे और पूरी नहीं हो सकती है। तो या तो इस 4 घंटे को 6 घंटे या 8 घंटे के बीच में इसको एक्सपेंड किया जाने वाला है, या 5 घंटे, 5 से 8 घंटे के अंदर इसको रखा जाना चाहिए। ठीक है, 5 और 8 घंटे के बीच में आपकी टाइमिंग रहने वाली है। टाइमिंग ड्यूरेशन इतना ही रहने वाला है, वर्क पीरियड इतना रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये सब शामिल किया जा रहा है तो 4 घंटे के अंदर ये होना नामुमकिन है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके टाइम जो कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा था कि 4 घंटे के को 8 घंटे में बदला जाए, तो वो ये चीज़ आपको, ये नोटिफिकेशन आपको उसके प्रति सरकार की भी एक तरह से कहा जाएगा हिंट को दर्शा रहा है कि सरकार भी इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक है और वो करने की इसको चेष्टा कर रही है कि हो सके तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि जीडीएस की जो है वो 6 से 8 घंटे के बीच में आपको नौकरी वर्क पीरियड देखने को मिलने वाला है। पर यहाँ पर और भी साथ में और भी नोटिफिकेशन कहा गया है, जैसे पंडित सीतारामन, जो श्रीमती सीतारमण ने यह भी बताया है कि भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा और यह संगठन विश्वकर्माओं, अन्य उद्यमियों, महिलाओं, स्व सहायक समूह, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के बड़े बड़े कारोबारी संगठन को बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ठीक है, क्या क्या कहा गया, विश्वकर्माओं, जैसे विश्वकर्मा की बहुत सारे फॉर्म होते, बहुत ज़्यादा इसका वर्कलोड अब आने वाला है, इतना याद रखना। जो भी आने वाला एकदम आ जाना भाई, सैलरी की भरमार होने वाली है। ऐसा मत सोचना कि पहले 12,000 बेसिक थी, 12,000 से बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है कि 8 घंटे की ड्यूटी जैसे होती है, 8 घंटे होते ही अब कितनी सैलरी हो जाएगी, जितनी एमटीएस की सैलरी है उतनी ही इसकी सैलरी हो जाने वाली है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक पेमेंट बैंक की सेवाओं को व्यापक करते हुए उनका विस्तार भी किया जाएगा। क्या कहा गया है, पेमेंट व्यापक करते हुए इनका विस्तार भी किया जाएगा। बैंक की सेवाओं को, जो जीडीएस की जो है, जिस तरह आईपीबीबी के खाते हो गए हैं, एसबी के खाते हो गए हैं, यानी जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटेड जितने भी खाते हैं उसका विस्तार किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल तक का आपको देखने को मिलने वाला। तो इसके वजह से क्या आपको देखने को मिल रहा है, इससे क्या क्या आपको काम क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, इससे ये संकेत मिल रहा है कि जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर बढ़ेगी जीडीएस के लिए खुशखबरी का, जैसे कि मैं बताया खुशखबरी का माहौल है ही, और खुशखबरी है ही, वर्कलोड बढ़ेगा, क्लियर कट है। साथ में सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जैसे वर्कलोड बढ़ेगा, लेवल 2 में आएगी, सैलरी तो 100% बढ़ने वाली, भले टाइम बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे हो जाएगी, लेवल 2 में जाते हैं 5 घंटे के वर्क टाइम हो जाएगा, और वर्क पीरियड 5 घंटे का होते हैं, आपको 2,500 सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। प्लस में आपका सिंगल हैंडेड भी है तो आपको मिल जाएगा डबल ड्यूटी अलाउंसेस, यानी सीधा देखा जाए तो 22 से 23,000 रुपये आपका आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, 22 से 23,000 रुपये आपका हो जाएगा। यहीं पर 8 घंटे की नौकरी की बात किया गया, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 8 घंटे की ड्यूटी मेरे को लग रहा है कि जैसे अगर सारा मेंटेन किया जा रहा है और अगर 5 घंटे के अंदर नहीं कवर हो रहा है तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा, 6 से 8 घंटे के बीच में कोई भी वर्क पीरियड लगा दिया जाएगा, वर्क ड्यूरेशन लगा दिया जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वक्त बजट के समय इसके लिए कम से कम 2.5 से 5 से 6 मिनट तक के लिए इसके ऊपर विचार किया गया है। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा। तो हो सके तो आने वाले समय में आपको 8 घंटे की नौकरी भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब की बार होने की चांसेस कुछ ज़्यादा है पिछली बार के मुताबिक। जैसे हर साल कहा जाता है कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि बढ़ता हुआ टाइम समय देखने को मिलने वाला है, प्लस वर्कलोड भी देखने को मिलेगा, तो सैलरी बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।